हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा इसी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो देखो, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो पहले जाओ और इंट्रोडक्शन देख के आओ। क्योंकि 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 किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लेना, वो सफिशिएंट नहीं होंगे। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाए या कोई अदर बुक से पूछा जाए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर उसे आप अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं। इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और क्या हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान करो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं हमारे सारे रैशनल नंबर होते हैं। मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल नंबर में। तो जितने भी हमारे इंटीजर किस में आते हैं, इंटीजर हमारे आते हैं रैशनल नंबर में। और इंटीजर क्या होते हैं हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4, ये सारे क्या होते हैं हमारे इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर होते हैं सारे हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर के। और रैशनल नंबर में देखो जीरो भी आ रहा है, जीरो भी हमारा इंटीजर में आ रहा है, तो जीरो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। तो जीरो हमारा पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है। और क्या हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख दें तो क्या नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये p हो गया और ये q हो गया, तो इसे मैंने लिख दिया p अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो याद करो, मैंने बताए थे इसके लिए 3 मेथड। इसमें से जो मेथड आपका अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे को एक मेथड ज्यादा अच्छा लगा तो मैं एन वाला मेथड अप्लाई करूंगा। तो जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाते हैं उसको हम मान लेते हैं एन। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 6। अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n+1 क्या हो जाएगा हमारा, n+1 यानी कि 6+7, सॉरी 6+1 7 हो जाएगा। 6+1 7 हो जाएगा। अब 7 को हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। अब 7/7 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। और इधर देखो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, 22 अपॉन में 7। 21 के बाद 22 अपॉन में 7, फिर 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7 और 27 अपॉन में 7। 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हो गए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आपको अगर दूसरा मेथड अच्छा लग रहा है तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसका आंसर गलत आएगा इसका आंसर सही आएगा। मेथड कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, बस आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपने दूसरा मेथड अप्लाई करा तो क्या पता आपका आंसर इससे अलग हो।
रीजन क्या है इसके पीछे? मैंने बताया था कि नहीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होते हैं। तो ये तो हमारे 6 रैशनल नंबर फाइंड करे हैं, आप कोई और से भी 6 फाइंड कर सकते हो। तो आंसर मैच नहीं करेगा, अगर मेथड चेंज करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, पर आंसर सही जरूर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमारे 5 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, इसको हम n के इक्वल मान लेंगे। n इक्वल टू हो जाएगा 5, तो n+1 क्या हो जाएगा हमारा 6। अब 6 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/5, अब 6 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 4/5, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच के 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, 23/30, फिर 24, सॉरी 24 तो है ही। ठीक है, तो हमारे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यह बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखी है, सॉरी ये स्टेटमेंट लिखी है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि हमें रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, समझते हैं। होल नंबर होता है वो नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफिनाइट तक, तो हमारे ये होते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो चेक कर लेंगे, देखो ये भी होल नंबर, ये भी होल, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे क्या हो रहे हैं, होल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। चेक कर लो ना, ये देखो सारे आ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर क्या होगा, होल नंबर होगा। देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जो हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं। अभी देखो पीछे क्वेश्चन में बताया था इंटीजर क्या होते हैं, जितने भी हमारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं सारे इंटीजर होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। देखो ये तो हमारे होल नंबर हैं, ये तो हमारे होल नंबर हैं, पर ये हमारे होल नंबर नहीं है। चेक कर लो, 0 से स्टार्ट होता है, ये तो हमारे होल नंबर हैं, पर ये हमारे होल नंबर नहीं है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, यानी कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन क्या हो जाएगा कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो चेक करो, क्या 3/4 ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर तो है, पर क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 3/4 एक रैशनल नंबर है पर होल नंबर नहीं है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल ऐसे हो जाते हैं कि वो रैशनल नंबर तो होंगे पर होल नंबर नहीं होंगे। दूसरी चीज याद रखना कि जितने भी होल नंबर हैं सारे रैशनल नंबर तो होते हैं। देखो इसमें देखो होल नंबर ये है, अपॉन में 1 लगा के सबके रैशनल नंबर बना सकते हैं।
ठीक है, तो जितने भी होल नंबर हैं सारे रैशनल नंबर तो होते हैं, फिर सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, डिटेल में बताया था। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा, अभी भी कह रहा हूं, पहले इंट्रोडक्शन देख के आओ, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, जब तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्या कहे कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स, क्योंकि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था, सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय।